हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग ठीक होंगे। बिफोर दिस हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक वीडियो अपलोड किया था। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखें, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसके पाथ में कुछ चेंज होता है और स्पीड ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी टू मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है आपका, ठीक है, और इस मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ1 है और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ2 है। तो हम क्या देखेंगे, μ21 का मतलब क्या है? μ21 का मतलब है रिफ्रैक्टिंग, है ना, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अगर इसको हम लोग ओपन करके लिखें तो μ21 जो है वो आपका बराबर होगा, है ना, v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, कभी भी उस मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? नीचे। अब सपोज करो अगर आपको निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होगा वो नीचे होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या होगा? ऊपर होगा। आप इसे सपोज कर लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसका आप रेसिप्रोकल करें, तो रेसिप्रोकल करने पे आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ1 2। क्यों रेसिप्रोकल किया? ताकि हम इन दोनों को क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें। तो जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हम देखेंगे कि इन्हीं दो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक दूसरे के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कभी भी आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए, तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पहला है आपका क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों, और दूसरा है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये है क्या, इन्हें समझ लेते हैं। जब लाइट रे कभी भी एयर से किसी स्पेशल मीडियम में जाए, तो ऐसे यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है, इस रिफ्रैक्शन को कहते हैं क्या? इस रिफ्रैक्शन को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जब कभी भी लाइट रे किसी एक स्पेशल मीडियम से दूसरे स्पेशल मीडियम में जाए अदर देन एयर, मतलब पहला वाला मीडियम कभी भी एयर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपका v1 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ पे रख लेते हैं स्पीड, यहाँ पे एक मीडियम 1 जो है वो आपका वाटर है और मीडियम 2 आपका क्या है? सपोज करो ग्लास है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये लिख लो। तो यहाँ पे जब आप दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओगे तो उसको कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हमेशा हम कहाँ पे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यहाँ ऊपर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका VW है और ये आपका VG है। इसको छोटे में क्या लिख सकते हैं? NGW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? जब लाइट रे कभी भी एयर से, है ना, व्हेन लाइट रे, है ना, ऑलवेज पास फ्रॉम एयर टू एनी स्पेशल
मीडियम, ठीक है। कभी भी पहला मीडियम आपका क्या होगा, एयर होगा, और कोई भी मतलब दूसरा वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है। और यहाँ पे वन स्पेशल मीडियम टू, है ना, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन स्पेशल मीडियम टू अनदर स्पेशल मीडियम, ठीक है, अनदर स्पेशल मीडियम, ठीक है, अदर देन एयर, मतलब हवा को छोड़ के, यहाँ पे कभी भी एयर नहीं होगा। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो मीडियम उसी को लिखेंगे ना। तो इसको छोटे में क्या लिख सकते हो, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। जब कभी भी एयर यहाँ पे होता है तो एयर लिखना नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर कभी भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो ये नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। या फिर जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, जब लाइट रे कभी भी एक मीडियम से, है ना, एयर, पहला मीडियम क्या हो, एयर हो, और किसी दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, ये आपका ग्लास हो सकता है, या आपका वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब बच्चों यहाँ पे ना आपका जो एयर है वो लिखना जरूरी नहीं है। तो किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, इसके बराबर होता है। ओके, यहाँ से ये रिलेशन बना हुआ है। तो होप आप इसको समझ रहे होंगे कि कभी भी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो नीचे होगा, और जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूरा सफिशिएंट होगा, ठीक है, इतना पर्याप्त होगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा रिवर्स करके नोट कर लेना, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इन्हीं में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में तो नहीं दिया कोई सवाल, आपको इन टेक्स्ट में ही सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ और साथ में हम लोग उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर, ठीक है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से, ठीक है। लाइट जो है इंटर करती है एयर से ग्लास में, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, कोई लाइट है जो इंटर करती है कहाँ से, एयर से ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है, जब लाइट रे एयर से कहाँ पे जा रहा है, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये 1.5 है। या इसे सीधे तुम एयर जब लिखा होता है तो इसको मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, तो आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5 है। और हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, पहला आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। और इस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, सीधी सी बात है कि हमने देखा था कि जो एयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता, 1.000 ऐसे 0 कुछ करके 3 शायद था, ठीक है, क्या था एक बार देख लेते हैं, हाँ 1.00
3 बार 0 है और 3 है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपका कितना है 1.5, और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे दिया, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप सीधे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये आपको पता है कि ये कितना 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट ये कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये यहाँ जाएगा तो इधर नीचे आएगा। तो आपको क्या मिलेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ ग्लास है ये बराबर होगा कितने के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, ये इसको काटेगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिस विल बी 1 है ना, दिस विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या लिखोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास will be या is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी क्या एक क्वेश्चन और है, ये आपके NCERT पेज नंबर 176 पे ये सवाल दिया हुआ है इन टेक्स्ट में। ठीक है, एक सवाल और दिया हुआ है कि अगर डायमंड का ठीक है, आपके डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है 2.42 है। तो इससे आप क्या समझते हो, ये बताओ। तो जब कभी भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक हमें डेंसिटी पता चलती थी और दूसरी हमें ये पता चलती थी कि स्पीड ऑफ लाइट से ये इतना गुना कम होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना टाइम कम होगा। तो आप लिखोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी है ना 2.42 टाइम लेसर है ना, 42 टाइम लेसर है ना, लेसर देन इन एयर। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होता है उससे क्या होगा 2.42 टाइम क्या होगा ये कम होगा। ठीक है, या फिर आप कहोगे कि लाइट की बेंडिंग जितना एयर में होती है उससे ये कितना गुना ज़्यादा होगी। एयर में लाइट की बेंडिंग कितनी होती है 1.0003 और ये इसका इतना टाइम, इसी का 2.42 टाइम बेंडिंग इसमें क्या होगा ज़्यादा होगी। ठीक है, खैर ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप किसका हवाला दे देना कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगी वो एयर के मुकाबले कितना कम होगी 2.42 टाइम कम होगी। दैट्स ऑल। ओके, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आप NCERT के क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। थैंक्स।